हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिमोना अग्रवाल। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली चैनल पे वीडियो अपलोड किया था मेरे आरबीआई ग्रेड बी के फ़ेज़ 1 से रिलेटेड मेरे जो अटैम्प्ट थे मैंने उस वीडियो में वो बताए थे। तो ये वीडियो जो रहने वाली है वो रहने वाली है कि मैं फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, और मैं अपने सोर्सेस शेयर करूँगी आपके साथ कैसे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और बाकी नेक्स्ट 30 डेज़ का क्या प्लान रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे टोटल 92 अटैम्प्ट रहे हैं। तो अभी रिज़ल्ट आने में ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि 6 दिसंबर को शेड्यूल्ड है फ़ेज़ 2, तो 15th या 20 तक ही हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो तब तक हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें फ़ेज़ 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरा अटैम्प्ट 92 रहे हैं और मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मेरा फ़ेज़ 1 क्लियर होगा। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, तो मैं श्योर तो नहीं हूँ कि क्लियर होगा या नहीं होगा, बट मैं फिर भी फ़ेज़ 2 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने ज़्यादा 18th को एग्ज़ाम था एंड आज 25 है, तो अभी मैंने ज़्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं है। एक वीक मेरा इसी में चला गया। फेस्टिवल था और मैं ऑलरेडी बैंक में जॉब करती हूँ, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, उस तरीके से शेड्यूल नहीं बन पाता है। लेकिन क्योंकि आज लीव है, वीकेंड है, तो मैं पूरा सोच रही हूँ कि आगे का नेक्स्ट 30 डेज़ का मैं अपना प्लान अभी से बना लेती हूँ, ताकि आगे जो आने वाले डेज़ हैं मेरे मतलब केओस में ना जाएँ, प्लानिंग में ना चले जाएँ, वो मैं अभी से ही कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, ताकि जो लोग वर्किंग हैं उनको भी हेल्प मिल सके। और जब आप कोई भी चीज़ शेयर करते हो तो आपके अंदर एक रहता है कि हाँ ठीक है, मैंने ये चीज़ बोली है तो मुझे करनी है, क्योंकि मैं खुद से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा कोई भी साथ में नहीं है। तो इसीलिए मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि हाँ तुम्हें प्रिपेयर करना है और अपने प्रिपरेशन में लगे रहना है। ठीक है, लास्ट 2 अटैम्प्ट शायद मेरे इसी वजह से ख़राब हो गए कि मैंने चीज़ें खुद से करने की कोशिश की, कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं है या साथ में प्रिपेयर करने वाला नहीं है, तो चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पाती हैं। तो मेरा फ़ेज़ 1 भी क्लियर नहीं हुआ था। एक बार ही मेरा 7 to 8 मार्क्स से रह गया था, और लास्ट टाइम तो काफ़ी मार्जिन से रह गया था। मैंने अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया हुआ है चैनल पे, तो आप चाहें उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो और जो लोग भी चाहते हैं कि हाँ साथ में प्रिपरेशन करें, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और एक अपना ग्रुप बना सकते हैं, ताकि हमें प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ी एक दूसरे की हेल्प मिल सके, चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं मैं अपने सोर्सेज बता देती हूँ मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने अनुज जिंदल का कोर्स परचेज़ कर रखा है। ठीक है, तो मैं वहाँ से करती हूँ, मेरे पास बुक्स भी हैं अनुज जिंदल की। लाइक अभी फ़ेज़ 2 के लिए जो सब्जेक्ट्स आते हैं फ़ेज़ 2 में, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री, तो उसके लिए मैं ये बुक अनुज जिंदल की ये पूरे इसमें 1000+ MCQs दे रखे हैं, तो मैं इनको फॉलो भी करना स्टार्ट किया है। मैंने अभी इसमें से केवल एक टॉपिक करा है, इन्फ्लेशन वाला टॉपिक करा है। इन्फ्लेशन जो कि हमारा इन्फ्लेशन जो हमारा फाइनेंस का भी पार्ट है एंड इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, तो मैंने अभी इन्फ्लेशन पढ़ा है केवल। इन्फ्लेशन कई बार पढ़ चुकी हूँ, फ़ेज़ 1 में भी पढ़ा था थोड़ा, और थोड़ा टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं सीरियस नहीं कर रही हूँ, लेकिन ठीक है फिर भी चीज़ें पता रहती हैं। तो इन्फ्लेशन मैंने कवर कर रखा है, और बाकी एक एक करके अब मैं सोच रही हूँ कि डेली टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ इसमें से। और क्योंकि देखिए फ़ेज़ 2 में जो रहता है कि 2 पार्ट रहते हैं, एक तो रहता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, एक रहता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव मैं अभी प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं थोड़ा रिजल्ट का वेट करूँगी। अगर मेरा क्लियर होता है देन उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। अभी मैं फोकस कर रही हूँ अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट पे, क्योंकि दोनों का सेम वेटेज रहता है, 50 मार्क्स 50 मार्क्स, तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। और मैंने मतलब लोगों का मार्कशीट जो मतलब जिनका क्लियर हो जाता है उनके स्कोर्स देखे हुए हैं, तो अप्रॉक्स 60-70 के अप्रॉक्स मार्क्स आते हैं लोगों के। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट भी अपना अच्छा कर लेते हैं तो मार्क्स बहुत सारे कवर कर सकते हैं। बाकी आई नो 100% तो आप किसी भी पोर्शन में नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी हाई रहता है। तो हमारे
जो मेन रहता है, जैसे अभी तक मैंने जितना सिलेबस को समझा है, जितना एक्सपीरियंस किया है, उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ रहते हैं वो आपके करंट अफेयर्स बेस्ड ही होते हैं। आपकी बहुत सारी उसका स्टैटिक सिलेबस दिया हुआ है, अगर आप सिलेबस में जाके देखेंगे, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में जो मेरे को लगती हैं वो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स रहती हैं, मेनली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वैसे भी स्कीम्स जो सारी होती हैं गवर्नमेंट की, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट से रिलेटेड ही होती हैं कहीं ना कहीं, तो वो सारी लिंक रहती हैं। और उसके अलावा करंट अफेयर बेस्ड आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, करंट अफेयर्स के लिए मैं फॉलो करती हूँ अफेयर्स क्लाउड, अनुज जिंदल की जो RBI 247 और PIB 247 रहते हैं, उनको मैंने फेज़ 1 के लिए मतलब किया था फॉलो। और बाकी बिज़नेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में फ़ॉलो करती हूँ। ये मेरे करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज हैं। PIB रॉ से नहीं कर, PIB मैंने रॉ मटेरियल पढ़ने की कोशिश करी थी डायरेक्टली वेबसाइट से, पर वो काफ़ी बल्कि हो जाता है, वो नहीं हो पाता है कवर, तो मैं बिज़नेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर कवर करती हूँ, उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देन करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड एंड RBI 247, PIB 247 ये फॉलो करती हूँ, ठीक है। और अभी मैं यही फॉलो कर रही हूँ। बाकी इकोनॉमिक एंड सोशल इशू मेनली इसी पे रहता है। इसमें इस बुक में कुछ MCQs दे रखे हैं, तो अब से मैं डेली एक टॉपिक डेली उसमें से करने की कोशिश करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो अपलोड करूँ, और जो भी MCQs मैं कवर कर रही हूँ या जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको थोड़ा सा मैं एक वीडियो में आपको बताऊँ, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा वहाँ से, और चीज़ें मेमोराइज़ करने में भी हेल्प होगी, और एक रूटीन भी बन जाएगा कि हाँ, आज दिन भर में जो भी पढ़ा वो मुझे एक वीडियो के थ्रू या कुछ भी करके आपको बताना है या मुझे शेयर करना है, तो उससे मुझे हेल्प होगी। और आई होप आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो शायद आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प होगी, क्योंकि जब साथ में हमें पता रहता है कि ये इंसान भी प्रिपेयर कर रहा है, साथ में पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी रहता है कि हमें भी ये चीज़ कवर करनी है, हम भी वो चीज़ कवर करते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ताकि हमारी प्रिपरेशन और बेटर हो सके। अगर आपका RBI में जाने का गोल है तो बिल्कुल हम साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने यही सोचा है कि मुझे RBI के लिए प्रिपेयर करना है। लाइक मैं आपको स्टोरी शेयर करती हूँ, मेरी 2022 की ज्वाइनिंग है ना, तो 2022 से मैं मतलब तब से कोशिश कर रही हूँ RBI के लिए सीरियस प्रिपेयर करने की, कर नहीं पा रही। मैंने 22 का अटैम्प्ट दिया था एंड 23 का अटैम्प्ट नहीं दिया, 24 का दिया था, तो अभी तक मैं 2 अटैम्प्ट दे चुकी हूँ, मेरा फेज़ 1 नहीं क्लियर हुआ है, और ये 25 का मेरा 3rd अटैम्प्ट है। लेट्स सी इस बार क्या होता है, इस बार भी कहीं फेज़ 1 में ना रह जाए हम, तो देखते हैं। क्योंकि मेरा GA सेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, मुझे GA काफ़ी टफ लगी थी फेज़ 1 में, और बाकी सारे लोगों ने, मैंने मतलब जिनका भी एनालिसिस देखा है, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स किए हैं उन्होंने GA में, तो आई एम नॉट श्योर मेरा होगा या नहीं होगा। बट हाँ देखिए, क्योंकि मैं बैंक से जुड़ी हुई हूँ, मेरा एक फाइनेंस सेक्टर में आ गई, तो मुझे कहीं ना कहीं RBI का सिलेबस बहुत अट्रैक्ट करता है, मुझे चीज़ें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, फाइनेंस पढ़ना अच्छा लगता है। लाइक इंडियन बैंकिंग सिस्टम को जब आप न्यूज़पेपर से जुड़ते हो तो आपको पता लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हो, और वो आपको जो आपके कलीग्स होते हैं कहीं ना कहीं वहाँ डिस्कशन करने में बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा डिफरेंट बनाती हैं, तो हमेशा नॉलेज गेन करने में, शेयर करने में और कहीं भी बुराई नहीं होती है। तो जहाँ से भी ज्ञान मिले, जहाँ से भी आप अपने फील्ड में आगे बढ़ सकें, तो बिल्कुल हमें करना चाहिए, ठीक है। तो साथ में प्रिपेयर करते हैं डेली मैं कोशिश करूँगी जितना भी पढ़ूँ, जो भी टॉपिक पढ़ रही हूँ सबसे पहले आपके साथ वो टॉपिक शेयर करूँ, और फिर उससे रिलेटेड मैंने जो पढ़ा, लाइक उसकी डेफिनेशन, उसके प्रोज कॉन्स, क्या उसमें रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने भी अगर देखे होंगे तो डिस्क्रिप्टिव के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली रीसेंट डेवलपमेंट से आते हैं। एक बार तो शायद यूनियन बजट का क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें
पूरा यूनियन बजट ही आपसे पूछ लिया गया था, रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो कोशिश करा करेंगे हम, अगर जैसे लाइक मैंने कोई भी रिपोर्ट पढ़ी तो मैं उस रिपोर्ट से रिलेटेड आप शेयर करूँ वो पूरी रिपोर्ट, ताकि हमें एक मेमोराइज़ करने में भी हेल्प होगी। और जब हम एक चीज़ को एक जगह समराइज़ कर लेते हैं तो वो हमें ईज़ी लगने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू मी एंड यू ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो थैंक यू।